Again, welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss question number 7, 8, 9 of worksheet 2 of unit 4, direct and inverse variation of class 8th DAV book. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने राइट है. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इनवर्स वेरिएशन हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. तो एक बार दोबारा इनवर्स वेरिएशन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, इनवर्स वेरिएशन मींस कि अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटी है इस टाइप की, मींस एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी उसी के कंपैरिजन में डिक्रीज हो रही है. या ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो उस केस में आप यूज करते हो इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन में दो आपके पास जो क्वांटिटी है उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा क्या रहेगी, एक फिक्स नंबर मीन्स कांस्टेंट टर्म रहेगी. ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम आज के 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन राइट है, 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स ए कॉन्ट्रैक्टर विद ए वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन. मतलब कॉन्ट्रैक्टर के पास 420 मैन है, इसने कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क लिया हुआ और उसको 9 मंथ में कंप्लीट करना है. ठीक है, बट जो ओनर है वो कहता है कि वो कह रहा है कि जो वर्क है आपने 7 मंथ में पूरा करना है, तो उसको कुछ वर्कर्स और चाहिए. तो आपसे ही पूछा हुआ है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय. कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए. ठीक है, तो आप खुद इमेजिन करके देखो कि अगर आप डेज है या मंथ है वो डिक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज. तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. आपके पास है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, तो आप लेट कर लो नंबर ऑफ मैन. अब कितने हो जाएंगे, एक्स. उसके बाद आप एक टेबल बनाते हो. टेबल में आपके पास है नंबर ऑफ मैन और टाइम. जो टाइम है वो आपको मंथ्स में गिवन है. स्टार्टिंग में जो मैन है वो है 420 और मंथ है 9. अब जो नेक्स्ट टाइम में मंथ जो है वो है 7 और नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे वो आपका क्वेश्चन है. ठीक है, तो आगे वो जो वर्डिंग लिखते हो एज टाइम डिक्रीज हुआ है यहाँ, टाइम डिक्रीजेस देन नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेस. ठीक है, सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन. तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज हो रही है. तो डिक्रीज में या इनवर्स में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटी. तो प्रोडक्ट करते जाइए. 420 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 7. तो x हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 बाय में 7, 7 6 हो गया, तो ये हो गया 540. ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन आपके पास कितने हो गए, नंबर ऑफ मैन अब आपके पास हो गए 540. ठीक है, बट आपसे यहां पूछा गया हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन. मतलब पहले वाले 420 थे, अब उससे कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए. तो माइनस करके देख लो एक्स्ट्रा मैन कितने हो जाएंगे. सॉरी ये 420 है, दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या हो गया. तो उसको 120 एक्स्ट्रा मैन की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपका जो वर्क है वो 9 मंथ के बजाय 7 मंथ में आपने कंप्लीट करना है. ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. जिस दोस्त को कोई डाउट हो पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपने ऊपर इमेजिन कर सकते हो कि आप कोई बुक रीड कर रहे हो 25 डेज में कंप्लीट कर रहे हो, बट आप उस बुक के जो 18 पेज है वो पर डे पढ़ रहे हो. ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक,
कि वो कितने दिन में पूरा करेगा, कि अगर वो 18 की जगह 15 पेज डेली पढ़ रहा है, आप जब नंबर ऑफ पेजेस की जो रीडिंग है वो कम कर रही हो तो नंबर ऑफ डेज आपको ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, हाउ मेनी डेज, आप लेट कर लो नंबर ऑफ डेज, वो हो जाएंगे एक्स। अगेन फर्स्ट स्टेप, ड्रा द टेबल, पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे और नंबर ऑफ डेज, यहां भी आप वही लिख दीजिए नंबर ऑफ पेजेस। स्टार्टिंग में जो पेज रीड कर रहा है 18 पर डे और नंबर ऑफ डेज आपको लग रहे हैं 25। ठीक है, अब जो पेज रीडिंग कर रहे हो 15 पेजेस पर डे और नंबर ऑफ डेज आपके पास x। ठीक है, तो वही लाइन लिखते जाओ, एज नंबर ऑफ पेजेस डिक्रीज, सो नंबर ऑफ डेज टू रीड इंक्रीज, कि जो रीडिंग के जो पेज है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन, तो ये कंसेप्ट किसका हुआ, इनवर्स वेरिएशन में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है 18 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एक्स, यहां से आप x फाइंड कर लीजिए कि आप कितने दिन बुक रीड करोगे। तो x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 25 बाय में 15। ठीक है, 5 पे करें तो 5 3 5 5 3 6, तो x हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5, x क्या हो गया 30। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे लास्ट में 30 डेज, कि अगर आप 15 पेजेस पर डे पढ़ते हो तो आपको टोटल जो बुक है वो 30 डेज में कंप्लीट होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपका जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर है और जो वर्डिंग को रीड करना है अगर वो आपको इजीली आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 40 बुक्स, मतलब आप 40 बुक्स परचेज कर रहे हैं शॉपकीपर और सिंगल की कॉस्ट आपको गिवन है 125। ठीक है, अब इतनी सारी बुक्स इकट्ठी परचेज कर रहे हैं तो जो होलसेलर है वो 25 का डिस्काउंट दे रहा है आपको ऑन ईच बुक। ठीक है, मतलब पहले आपकी बुक की जो क्वांटिटी है वो थी 40, तो ईच की कॉस्ट थी 120, अब आपने 25 डिस्काउंट दे दिया तो बुक्स आप कितनी परचेज कर पाओगे वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स आपको लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड, कितनी मान लिया आपने x। फर्स्ट स्टेप में ड्रा द टेबल, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स है इस साइड में, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट आपको किसमें दे रखी है, रुपीज में। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बुक्स आपके पास 40 है, कॉस्ट कितनी है 125। ठीक है, अब आफ्टर डिस्काउंट तो एक बुक पे 25 का डिस्काउंट दे रहे हो तो कॉस्ट कितनी होगी, अब कॉस्ट होगी 100, तो नंबर ऑफ बुक्स आप ज्यादा परचेज कर पाओगे। मीन पहले आप 40 बुक्स परचेज कर रहे हो 125 रुपीज पर के अकॉर्डिंग, अब वही 125 की बुक आपको 100 रुपीज पर मिल रही है तो आपकी जो बुक की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, एज कॉस्ट ऑफ बुक डिक्रीज नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगी। सो दिस इज इन इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन में आपको पता ही है कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कीजिए
40 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई x। तो 40 मल्टीप्लाई 125 बाय 100 इक्वल टू x। 100 मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड कर लोगे। तो अगर 2 पे करते हो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 25। तो 25 2 ज़ा x कितना हो जाएगा 50। तो नंबर ऑफ बुक्स परचेज कितनी हो जाएंगे अब? नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड कितनी हो जाएंगी 50। कि अगर आपको हर बुक पे 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है तो आप 10 बुक्स हैं और परचेज कर लोगे। हाउ मेनी बुक्स कैन बाय? ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ऑफ वर्कशीट 2 ऑफ यूनिट 4, इसको पूरा कीजिए। बाकी जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।